चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है यानी 96 नंबर क्वेश्चन। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को खाली जगह तथा जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 वसा, ऑप्शन 3 प्रोटीन, ऑप्शन 4 आहारी रेशे। तो बताइए कि हमारे शरीर को गाइज और किस चीज़ की आवश्यकता है जल के साथ। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा आहारी रेशे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है यानी कि 97। मुख्य गुहिका किस अंग तंत्र का एक घटक है। ऑप्शन 1 पाचन तंत्र, ऑप्शन 2 श्वसन तंत्र, ऑप्शन 3 परिसंचार तंत्र, ऑप्शन 4 जनन तंत्र। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक का उदाहरण है। ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 प्रोटीन, ऑप्शन 4 विटामिन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। ऑप्शन 1 मलेरिया, ऑप्शन 2 टाइफाइड, ऑप्शन 3 खसरा, ऑप्शन 4 चिकन पॉक्स। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सही जवाब होगा टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है। ए मीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन 1 वोल्टेज, ऑप्शन 2 विद्युत धारा, ऑप्शन 3 प्रतिरोधकता, ऑप्शन 4 चालकता। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन 1 अवश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन 2 पराध्वनि, ऑप्शन 3 इंट्रासोनिक ध्वनि, ऑप्शन 4 परावर्तित ध्वनि। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अवश्रव्य ध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है। दंत विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला है अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 है उत्तल दर्पण, ऑप्शन 3 है समतल दर्पण, ऑप्शन 4 है बेलनाकार दर्पण। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता खाली जगह है। ऑप्शन 1 बढ़ती है, ऑप्शन 2 घटती है, ऑप्शन 3 समान रहती है, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्नलिखित का मिलान करना है और ध्यान रखिएगा दोस्तों इस टाइप के जो सवाल हैं अभी के डेट में जो हमारा कंपटीशन चल रहा है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया। पहला बोलता है इनपुट डिवाइस क्या आपका सफारी है, और दूसरा ऑप्शन में है आउटपुट डिवाइस स्कैनर है, तीसरा है ब्राउजर प्लॉटर है। तो बताना है कि इनमें से कौन कौन सा मिलान होगा सही कॉलम ए का कॉलम बी से। ऑप्शन आप लोग को बीच दिए गए हैं दोस्तों ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन आप लोग बीच है। सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर जो होगा आपका 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। पहला का बी यानी कि इनपुट डिवाइस जो है उनके स्कैनर है, दूसरा का सी हो जाएगा यानी आउटपुट डिवाइस जो है आपका प्लॉटर है, और ब्राउजर यानी ब्राउजर जो है एक सफारी क्या है एक ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट जैसे गूगल क्रोम है ना उसी तरह सफारी भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 है। खाली जगह संलेख का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 HTTP, ऑप्शन 2 FTP, ऑप्शन 3 है POP3, ऑप्शन 4 है SMTP। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब होगा यानी SMTP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन 1 IR, ऑप्शन 2 Fe, ऑप्शन 3 F, ऑप्शन 4 है In। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर का दोस्तों आपका Fe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया
जाता है? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 एन, ऑप्शन 3 जेड, ऑप्शन 4 है ई। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, अल्फाबेट का जेड अक्षर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक तौर पर खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन 2 सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन 4 है पोटेशियम नाइट्रेट। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 सॉरी 108 का जो सही जवाब होगा गाइज वॉशिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक तौर पर कहा जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, सॉरी गाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम जो आपका है, ये 3 ऑप्शन, ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन था ऑप्शन को लेकर, तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक तौर पर कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 109 है, धनायन कैसे बनते हैं? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, ऑप्शन 3 प्रोटॉन के संयोजन से, ऑप्शन 4 है प्रोटॉन के निष्कासन से। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, सही युग्म या युग्मों को चुने। पहला बोलता है विरंजन लीकर कागज और लुगदी उद्योग से संबंधित है, दूसरा कथन बोलता है सेलुलोज लेसे औषधीय उद्योग से संबंधित है, तीसरा बोलता है दवा तथा प्रतिजीवी खनन उद्योग से संबंधित है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? पहला केवल एक कथन सही है, दूसरा केवल 2 कथन सही है, तीसरा केवल 3 कथन सही है, चौथा 1 तथा दोनों सही है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 110 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? ऑप्शन 1 हरे पौधे, ऑप्शन 2 अल रहित पौधे, ऑप्शन 3 है अपमार्जक, ऑप्शन 4 है गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन 1 1990, ऑप्शन 2 1992, ऑप्शन 3 1994, ऑप्शन 4 1996। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, गरीब से गरीब परिवारों को इमदादी यानी सब्सिडाइज्ड खाना प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का नाम क्या है? ऑप्शन 1 संपदा, ऑप्शन 2 समाधान, ऑप्शन 3 अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन 4 है दीनदयाल योजना। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंत्योदय अन्न योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 रे टॉमलिंसन, ऑप्शन 2 इलिसा ओटिस, ऑप्शन 3 है डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक, ऑप्शन 4 है जोसेफ हेनरी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा इलिसा ओटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन 1 10 फीट, ऑप्शन 2 6 फीट, ऑप्शन 3 12 फीट, ऑप्शन 4 15 फीट। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, स्वांग एक प्रसिद्ध खाली जगह कला है। ऑप्शन 1 नृत्य का, ऑप्शन 2 संगीत का, ऑप्शन 3 चित्रकारी का, ऑप्शन 4 कढ़ाई का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर होगा नृत्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, प्रणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो
पेन गंगा नदी खाली जगह नदी और वेन गंगा नदी के संयुक्त जल को वहन करती है? ऑप्शन 1 वर्धा, ऑप्शन 2 है कोयना, ऑप्शन 3 है ताप्ती, ऑप्शन 4 है उल्हास। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी किताब के लेखक कौन है? पहला आनंद नीलकंठ, दूसरा है यासर उस्मान, ऑप्शन 3 है रवि थापा, ऑप्शन 4 है ऋषि कपूर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यासर उस्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन 1 बोलता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। तो ऑप्शन 1 सही है कि नहीं आप लोग बताना है। ऑप्शन 2 बोलता है मध्य मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तीसरा बोलता है संताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। चौथा बोलता है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और बहिर्मंडल। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होना चाहिए 119 का? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? ऑप्शन 1 4 फरवरी 1948, ऑप्शन 2 16 मार्च 1962, ऑप्शन 3 है 26 मार्च 1972, ऑप्शन 4 है 15 फरवरी 1938। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी 1948। तो ये करेक्ट आंसर था गाइज। तो गाइज आज का हमारा जो टॉप 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद हो सके गाइज। एक दूसरे का कोऑपरेट करते चलिए तो आपका भी भला होगा, ठीक है, क्योंकि भला का जो उल्टा शब्द होता है गाइज लाभ होता है, ठीक है, इसलिए एक दूसरे का भला करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।